गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका एम कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक है आपका समय लेखनम, जो लगभग 9th क्लास में और 10th क्लास में चलता है और 10th में लगभग ये 2 नंबर का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समय से संबंधित। अब समय से संबंधित, घड़ी से संबंधित उस टाइम को कैसे किया जाएगा उसमें आपको यहाँ पूरा बताया जाएगा। अगर समय से संबंधित क्वेश्चनों को आपको आसानी से सोल्व करना है तो हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखते हैं कि समय से संबंधित किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम समय से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बजे। सबसे पहले हमारे पास आता है बजे, यानी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस हिसाब से बजे यानी कितने बजे। तो बजे को संस्कृत में बोलेंगे हमें वादनम या वादने। बजे के बाद में हमारे पास समय होता है कि 1:15 बज गया, पूरा बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, तो ये होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सवा। सवा को हम बोलते हैं संस्कृत में सपाद। सवा के बाद में आता है साढ़े। साढ़े को बोलते हैं संस्कृत में सार्ध। फिर आता है पौण। पौण को बोलेंगे पादोन। तो ध्यान देना, ये समय में आ रहे हैं। समय में बजे को बोल रहे हैं वादनम, वादने। सवा को बोल रहे हैं सपाद, साढ़े को बोल रहे हैं सार्ध और पौण को बोल रहे हैं पादोन। इसके बाद में हमारे पास आती है मिनट। मिनट, मिनट को बोला जा रहा है कल या पल। मिनट को बोला जाएगा कल या पल। इसके बाद में आता है हमारे पास अधिक। अधिक को बोला जाता है उत्तर या अधिक का अधिक ही बनेगा। और इसके बाद में आता है हमारे पास कम। कम का बनता है न्यून। अब अधिक और कम कहाँ काम में आते हैं, जैसे ये बज गया 4:05, तो मतलब 4 से अधिक बज गया। और ये आ गया जैसे 3:55, तो ये कम हो गया कि 4 बजने में कितना कम हो गया वो आ गया। तो ये यहाँ पे आते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे। इन बातों से ही हमारा जो समय का जो निर्माण करेंगे उन समयों के हिसाब से लिखा जाएगा, वो इन बातों पे डिपेंड है। तो इन बातों को आप ढंग से लर्न करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये हमारे पास मैथ में लिखा हुआ है। ये समय है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये हिसाब से बज रहा है। अब हम इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो संस्कृत में कन्वर्ट करने से पहले अगर हमारे एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में हमारे पास ये घड़ी बनी हुई आती है। हमारे पास ये घड़ी बनी हुई आएगी। उस घड़ी में हमारे पास जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस हिसाब से घड़ी में घड़ी आती है हमारे पास। और घड़ी में जैसे ये 1 बज रहा है तो हमारे पास ये आता है, ये छोटा सुइया हो गया हमारे पास और ये बड़ा सुइया हो गया। इस हिसाब से घड़ी आएगी हमारे पास। 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और उस घड़ी में जो दिया हुआ टाइम है उस टाइम को हमें संस्कृत में बनाना है। जैसा कि यहाँ 1 बज रहा है तो 1 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, 1 या एका, इसको बोलेंगे एका। और बजे को बोला हमने वादनम। 2 को बोलते हैं अपन मैथ में बोलते हैं द्वि, और संस्कृत हो गया द्वावादनम। 3 का हो गया हमारे पास त्रिवादनम। 4 का होगा हमारे पास चतु है, विसर्ग लगा देंगे यहाँ पे। 4 का चतु है वादनम। 5 का हो जाएगा हमारे पास पंच वादनम। 6 का हमारे पास होगा सट या षडवादनम। ऐसे ही 7 का होगा हमारे पास सप्त वादनम। 8 का हमारे पास आएगा यहाँ पे अष्ट वादनम। 9 का आएगा हमारे पास नव वादनम। 10 का आ जाएगा 10 वादनम। 11 का आ जाएगा हमारे पास एकादश वादनम। 12 का आ जाएगा द्वादश द्वादश
वादनम। ये पूरा पूरा समय बज गया, ये ना तो यहाँ पे साढ़े बज रहे हैं, ना सवा बज रहे हैं, ना पौने बज रहा है, ये पूरा पूरा समय है। तो इस समय से अनुसार हमारे पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं हम सवा का टाइम या सवा का समय किस हिसाब से शो किया जाता है। अब हमारे पास सवा बज रहे हैं, सवा एक, सवा दो, सवा तीन, सवा चार, सवा पाँच, सवा छह, इस हिसाब से सवा बज रहे हैं। और हमने यहाँ पे सवा को संस्कृत में लिखते हैं सपाद। तो ये घड़ी है, इस घड़ी में देखते हैं सवा कैसे बजता है हमारे पास। ये जो दे रखा हमारे पास, ये छोटा सुइया एक पे आएगा और बड़ा सुइया हमारे पास से 3 पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सवा एक बज गया। तो ध्यान देना, सवा एक, 1:15 को हमने बोला सवा एक। तो सबसे पहले जिसको बोला जा रहा है उसको संस्कृत में लिखो। तो सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है सवा, तो सवा को क्या लिखा हमने यहाँ पे सपाद। और कितने सवा, एक, सपाद एक का वादनम। अब ध्यान देना, इनको मिला के लिखना पड़ेगा। ये स्वर और ये स्वर दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा सपादे। सपादे का वादनम। ये लिखा हुआ है सवा दो, सपाद द्वाय द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। ये हो गया हमारे पास सपाद त्रिवादनम। ये हो गया सपाद चतुर्वादनम, सवा पांच, सपाद पंचवादनम, सवा छः, सपाद षड्वादनम, सवा सात, सपाद सप्तवादनम, सवा आठ, सपाद अष्टवादनम। अब यहाँ पे ए आ रहा स्वर, तो द में भी ए आएगा, ए और ए मिलके हो जाएगा आ। तो ये बनेगा सपादाष्टवादनम। सवा नौ को बोलेंगे सपाद नववादनम, सवा दस, सपाद दसवादनम, सवा ग्यारह हो गया सपाद एकादशवादनम, सपाद एकादशवादनम। तो ये दोनों ए तो यहाँ आ रहा है और ए यहाँ आ रहा है, तो ये बन जाएगा आई में बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसका सपादेका दशवादनम। और सवा बारह का बनेगा सपाद द्वादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। तो इस प्रकार से ये सवा वाला टाइम हुआ है। अब हम लेते हैं साढ़े वाला टाइम की। साढ़े वाले टाइम को किसी हिसाब से संस्कृत में लिखा जाएगा। अब हम साढ़े का टाइम लेते हैं कि साढ़े किस हिसाब से बजती है। तो साढ़े को लिखते हैं हम यहाँ पे संस्कृत में सार्ध। तो देखते हैं साढ़े बज रही है हमारे पास, साढ़े एक, डेढ़ बज रही है यहाँ पे। तो साढ़े एक, छोटा वाला सुइया एक पे रहेगा और बड़ा वाला सुइया कहाँ पे चला जाएगा हमारे पास से 6 पे चला जाएगा। तो ये हो जाता है साढ़े एक या डेढ़। अब देखना सबसे लास्ट हमने किसके बोला, साढ़े एक, साढ़े दो, साढ़े तीन। तो साढ़े को ये लिखेंगे हम सार्ध। तो ये हो गया सार्ध एकावादनम। वही बात आ रही है, यहाँ पे एस और आ रहा है, यहाँ पे एस और आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनेगा सार्धेकावादनम। दूसरा है साढ़े दो, ढाई बज रही है, तो ये हो जाएगा सार्धद्विवादनम। साढ़े तीन, सार्धत्रिवादनम। साढ़े चार, सार्धचतुर्वादनम। इस चतुर्थ को आप चतुर भी लिख सकते हो, विसर्ग रैम जो विसर्ग है वो रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा यहाँ पे
सार्ध चतुर्वादनम। ये वह के ऊपर रह चला जाएगा यहाँ पे विसर्ग। 5:30 को बोलेंगे हम यहाँ पे सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 7:30 को बोला जाएगा यहाँ पे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को बोला जाएगा यहाँ पे सार्ध अष्टवादनम। तो ए और ए मिलकर यहाँ पे हो जाएगा आ, तो ये क्या हो जाएगा सार्धाष्टवादनम। 9:30 को बोला जाएगा यहाँ पे सार्धनववादनम। 10:30 को बोला जाएगा यहाँ पे सार्धदशवादनम। 11:30 सार्धएकादशवादनम। सार्धएकादशवादनम। ए और आई बन जाएगा तो ये बनेगा सार्धेकादशवादनम। और ये है 12:30 सार्धद्वादशवादनम। ये बन गया हमारे पास सार्धद्वादशवादनम। तो इस हिसाब से हमने साढ़े वाला टाइम भी सीख लिया है। अब लेते हैं हम इससे आगे वाला पूर्ण बजने वाला 1:45, 1:45, 1:45। उस हिसाब में जो समय दिया हुआ रहेगा, अंकों में दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम संस्कृत शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो अब हम आगे का पूर्ण वाला टाइम पढ़ते हैं कि पूर्ण वाले समय को संस्कृत में कैसा लिखा जाएगा। पौणे, पूर्ण को संस्कृत में बोलते हैं हम यहाँ पे पादोन बोलेंगे। अब पादोन पौने कैसे बजते हैं, जैसा कि पहला समय बज रहा है 1:45 यानी 1:45 बज रहे हैं। तो 1:45 का मतलब ये हो जाएगा कि जो ये छोटा वाला सुइया है वो 1 और 2 के तो बीच में चला जाएगा, और जो बड़ा वाला सुइया है वो आ जाएगा आपके 9 पे चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1:45 बोलेंगे। लेकिन अब जल्दबाजी में हम क्वेश्चन करते समय क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना एक बार। ये बज रहा है 1:45, तो हम 45 को तो पूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ तो लिख लिया हमने पादोन, और 1 को लिखा हमने एकावादनम। पादोन एकावादनम। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ये आंसर हमारा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1:45 को हम बोलते हैं 1:45, जबकि यहाँ पे दिख रहा है 1:45। तो जल्दबाजी में इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होने का डर रहता है। तो हमें ये करना है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 1:45 को बोला जाता है 1:45, तो 1:45 को लिखेंगे हम यहाँ पे पादोन। 1 को लिखा, 2 लिखा हमने द्विवादनम। ये बज रहा है 3:45 पादोन त्रिवादनम। आगे 4:45 पादोन चतुर्वादनम। आगे है 4:45 पादोन पंचवादनम। आगे है 6:45 पादोन षट्वादनम। आगे है 7:45 पादोन सप्तवादनम। फिर है 8:45 पादोन अष्टवादनम। तो ए और ए को मिलाएंगे तो यहां हो जाएगा आ, तो इसको बोला जाएगा पादोनाष्टवादनम। आगे चलते हैं 9:45, ये हो गया हमारे पास पादोन नववादनम। ये है यहाँ पे 9:10, तो इसको बोला जाएगा पादोन दशवादनम। आगे है 11:45 पादोन एकादशवादनम। तो ए और आई मिलके हो जाएगा आई हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे पादोनेकादशवादनम। आगे हमारे पास यहाँ पे 11:15, तो इसको बोला जाएगा पादोन द्वादशवादनम। 11:15 होगी, और यहाँ पे बज रहा है
एक। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पादोन द्वादश वादनम कर देते हैं, जबकि यहाँ पे पौने एक हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पादोन एका वादनम। तो ए और ए मिलकर बनता है ऐ, तो ये हो जाएगा हमारे पास पादोनेका वादनम। तो इस हिसाब से हमने सवा का, पौन का, साढ़े का, इनका जो टाइम था उनको बनाना सीख लिया है। अब हम बनाएंगे कि कितना समय ज्यादा होता है, कितना समय कम होता है, यानी अधिक का और न्यून का उपयोग कहाँ, कैसे, कब किया जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो आइए आगे के टॉपिक में चलते हैं। ना तो ये समय पूरा बजा, पूरा यानी 2 नहीं बजे, ना 2:15, ना 2:30, ना 2:45, ठीक है। ये तो बीच का टाइम है, यानी ये टाइम बज गया 2:05। तो हम इसको हिंदी में लिखते हैं 2:05। ये टाइम है 2:05 है। तो ध्यान देना, हिंदी में जिसको लास्ट में बोला जा रहा है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने मिनट, और कितने मिनट है हमारे पास है, 5 मिनट। तो 5 को जो लास्ट में दे रखा है इसमें, उसको हम सबसे पहले यहाँ उठाएंगे। तो 5 को लिखते हैं हम यहाँ पे पंच, 5 को लिखते हैं हम पंची, और 5 क्या हमारे पास है मिनट। मिनट को यहाँ पे बोला जा रहा है, देखना यहाँ पे मिनट को बताया था आपको कल या पल बोला जा रहा है, तो कोई सा भी ले सकते हैं दोनों में। तो हमने ले लिया यहाँ पे कल ले लिया 5 मिनट। अब देखना यहाँ पे कि ये 5 मिनट जो हो रही है 2 बजकर ज्यादा है या कम है। तो मैं दिख ही रहा है कि 2 बजकर ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा यानी अधिक, और अधिक को हमने क्या लिया था उत्तर, अधिक को क्या लिया था उत्तर। तो हमने यहाँ ले लिया उत्तर, ये लिया हमने उत्तर। अब कितने बज गए पूरे पूरे, यहाँ पे कितने बज रहे हैं 2, तो द्विवादनम हो गया, ये द्विवादनम। तो ए और उ मिलकर हो जाएगा, यहाँ पे ओ जाता है, तो ये बनेगा यहाँ पे पंचकल्लोत्तर द्विवादनम। तो ये टाइम हो जाता है हमारे पास यहाँ पे पंचकल्लोत्तर द्विवादनम। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास टाइम है 4:55 है। तो इसको बोला हमने 4:55। तो पहले लास्ट में जो बोला जा रहा है यहाँ पे, वो बोला जा रहा है 55। तो ये हो गया हमारे पास 5:55, ठीक है। 5:55 क्या हमारे पास यहाँ पे मिनट है, तो ये हो गया कल हो गया, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे 55 मिनट हो गए, तो कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे 4 बजकर अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कल्लोत्तर, ठीक है। कल्लोत्तर हो गया, कल्लोत्तर कितना बज गया यहाँ पे चतुर्वादनम। तो ये टाइम हो गया 5:55 कल्लोत्तर चतुर्वादनम। और अथवा में इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है 5 बजने में कितना मिनट कम है, यहाँ पे 5 मिनट कम, 5 बजने में 5 मिनट कम। तो कितने मिनट कम बता रहा है यहाँ पे 5 मिनट। तो 5 को बोला जाएगा यहाँ पे पंच, पल लिख लो या कल, ठीक है। और कम को क्या बोला जाएगा यहाँ पे न्यून, पंच कल न्यून। 5 मिनट क्या हो गई यहाँ पे कम हो गई, कितने बजने में 5 बजने में। तो ये हो गया पंचवादनम। तो इसके 2 गए, अगर अधिक का लेते हैं तो 5:55 कल्लोत्तर चतुर्वादनम, और अगर 5:05 कम लेते हैं तो ये हो गया पंच कल न्यून पंचवादनम। इस प्रकार से ये टाइम हो रहे हैं। और आगे दूसरे प्रैक्टिस के लिए हम टाइम लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये आ गया 3:25। तो सबसे पहले हम यहाँ 25 को लिखेंगे, तो संस्कृत में 25 को क्या बोला जाएगा यहाँ पे पंचविंशति। 25 मिनट हो गई। अब क्या है, मिनट को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कल, और ज्यादा है क्योंकि 3 बजकर ज्यादा है यहाँ पे, तो कल्लोत्तर। क्या हो गया यहाँ पे
तर हो गया और कितने मिनट हो गई यहाँ पे त्रिवादनम। तो यहाँ पे हो गया पंचविंशति कल्लोत्तर त्रिवादनम। अगर इकारांत को ए में बदल देंगे तो यहाँ हो जाता है पंचविंशत्या। ई का यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन इतना भी सही होगा। आगे ले लेते हैं अपन यहाँ पे और एग्जाम्पल लिया गया 6 बज के यहाँ पे ले लिया अपन ने, ये मान लो 10 मिनट ले लिया, 6 बज के 10 मिनट। तो 10 को लिखेंगे पहले पढ़े, तो 10 का क्या हो गया यहाँ पे 10 मिनट को क्या बोलेंगे यहाँ पे कल, 10 मिनट ज्यादा है तो ये हो गया कल्लोत्तर। 10 कल्लोत्तर कितने बजकर हो गई 6 वादनम। तो ये हो गया 10 कल्लोत्तर 6 वादनम, यानी 10 मिनट ज्यादा है, कितने बजकर 6 बजकर 10 मिनट ज्यादा है। तो आगे देखते हैं कि 10th बोर्ड में कैसे किस हिसाब से संख्या ज्ञान के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखते हैं आगे कि समय से संबंधित 10th बोर्ड में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, घटिका चित्र सहायता अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि 10th के जो बोर्ड पेपर में है या नॉर्मल 9th के एग्जाम में है, इस हिसाब से आपके पास घड़ियां दी हुई रहेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 घड़ियां दी हुई रहती है उसमें, और उन घड़ियों में समय दिया हुआ रहता है और साथ ही साथ वहां पर आपको शब्दों में भी लिखा हुआ रहता है। जैसे कि इस घड़ी में हमें पता चल रहा है कि यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ बज रहा है 5:15 यानी 5:15 हो रही है, और यहाँ पे 7:30 यानी 7:30 हो रही है। तो इन शब्दों को देखते हुए भी, अगर यहाँ पे हमें समय देखना नहीं आता है तो इन शब्दों को देखते हुए भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये कह रहा है अस्माकम विद्यालय मध्यांतरम भवति, हमारे विद्यालय में मध्यांतर होता है। मध्यांतर का मतलब बीच में खेल घंटी होती है। तो ये दे रखा समय हमारे पास 1 बजे, तो पहले का क्या हो जाएगा 1 बजे। 1 को क्या लिखा यहाँ पे एका, और बजे को लिखा हमने वादनम, एका वादनम। ये तो हो गया एक पहले का। दूसरा कह रहा है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, कि मैं सुबह उठता हूँ। इसमें टाइम दिख रहा है आपको 5:15 यानी 5:15 बजे। तो सवा को क्या लिखेंगे हम सपाद, 5 को लिखा हमने पंच, और बजे को लिखा वादनम, सपाद पंचवादनम। अभी ये लिखा हेड है अविनाश है अल्पाहारम करोति, अविनाश अल्पाहार करता है यानी सुबह का नाश्ता करता है। तो यहाँ टाइम बता रखा 7:30 यानी 7:30। तो 7:30 को हमने लिखा सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। तो देखा इस प्रकार 10th बोर्ड में या 9th के लोकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ियां दी रहती है, घड़ियों से रिलेटेड उनका जो अंकों में लिखा हुआ है उनको हमें शब्दों में यहाँ पे लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का समय लेखनम का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, आपने इस टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो जिस प्रकार से आपके पास ये 3 घड़ियां दे रखी है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे 2 घड़ियां पूछी जाती है, और 2 घड़ियां जो 2 नंबर की आती है हमारे पास, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक जो अंकों में लिखे हुए रहते हैं उनको हमें शब्दों में लिखना होता है, और कहीं वाक्य कोई अशुद्ध भी न हो जाए, इस बात का भी हमें अधिक ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर फिर भी समय से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा। थैंक यू।